हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सीरियल और पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। जिस डाटा ट्रांसमिशन में हम एट ए टाइम या फिर एक वक्त में सिर्फ 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं उसे सीरियल डाटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। और जिस डाटा ट्रांसमिशन में हम एट ए टाइम n बिट्स और मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं उसे हम पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। अक्सर दो तरह के सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होते हैं, एक है सिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन और एक है एसिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस क्या है? सिंक्रोनस का मतलब क्या है? सिंक्रोनस मीन्स ऑन रियल टाइम, एक ही वक्त में मतलब मैं जिस वक्त में किसी को डाटा सेंड कर रहा हूँ अगर उसी वक्त में ही अगर कोई डाटा को रिसीव कर रहा है तो उसको हम सिंक्रोनस बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा वीडियो कॉल्स हो गया या फिर लाइव क्रिकेट मैच, लाइव न्यूज़ हो गया जो कि हम देखते हैं, वो सब डाटा ट्रांसमिशन को हम सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया? ऑन रियल टाइम में मतलब एक ही वक्त में। सिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में हम जिस रेट से या फिर जिस स्पीड से डाटा को सेंड करते हैं रिसीवर भी उसी सेम रेट और स्पीड में डाटा को रिसीव करता है, जिसको कि हम सिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। तो हम क्या जाने, एक सेंडर जिस रेट में डाटा सेंड करता है अगर उसी रेट में एक रिसीवर डाटा को रिसीव कर पा रहा है तो उस तरह के ट्रांसमिशन को सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। जैसे कि लाइव क्रिकेट मैच, लाइव न्यूज़, वीडियो कॉल्स, ये सब एक एक एग्जांपल है सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन का। अब जानेंगे दूसरा टाइप का जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है जिसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मतलब क्या? सिंक्रोनस का ऑपोजिट। सिंक्रोनस मतलब जो रियल टाइम में होता है, मतलब एक ही वक्त में जो होता है, जिस वक्त सेंडर सेंड कर रहा है अगर रिसीवर भी उसी वक्त उसको रिसीव करता है तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस। पर सेंडर जिस वक्त में सेंड कर रहा है अगर रिसीवर उसी वक्त में डाटा को रिसीव नहीं कर पाता तो हम उसको एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ एक लाइव मैच हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद हमारे टीवी में लाइन चला गया या फिर हमारा टीवी ख़राब हो गया या फिर हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सपोज़ हम कुछ वक्त तक हम नहीं देख पाते, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है हम उसको नहीं देख पा रहे, तो हम उसको एसिंक्रोनस बोल सकते हैं। ओके, या फिर जैसे कि मैं किसी को मेल भेज रहा हूँ, अगर वो मैं जिस वक्त भेज रहा हूँ अगर वो उसी वक्त मेल को रिसीव नहीं कर रहा है या फिर नहीं देख रहा है तो हम उसको एसिंक्रोनस बोल सकते हैं। तो एसिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में हम जिस रेट से या फिर जिस स्पीड से डाटा को सेंड करते हैं, चांस है या फिर पॉसिबिलिटी है कि मैं भी रिसीवर उसी सेम रेट में डाटा को रिसीव ना कर पाए, जिसको कि हम एसिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो हम क्या जाने कि एक सेंडर जिस रेट में डाटा को सेंड करता है अगर उसी रेट में एक रिसीवर डाटा को रिसीव नहीं कर पाता तो उस तरह के ट्रांसमिशन को हम एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस हो गया, ईमेल हो गया, या फिर इंटरनेट के थ्रू अगर हम कुछ डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, इंटरनेट स्लो की वजह से अगर डाटा प्रॉपरली मतलब जिस रेट से हम सेंड कर रहे हैं रिसीवर अगर उसी रेट से रिसीव नहीं कर पाता है तो उस तरह के ट्रांसमिशन को हम एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। तो हम ये जान लिए कि सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं। तो उसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लाइव मैच, लाइव न्यूज़, हम टीवी में जो भी देखते हैं वो सब सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। और हम जो वीडियो कॉल इंटरनेट के थ्रू करते हैं या फिर यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं या फिर किसी के पास ईमेल भेजते हैं और इंटरनेट स्लो की वजह से हमारे पास डाटा उसी स्पीड में नहीं पहुंच पाता तो उसे हम एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। ओके, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में डाटा लॉस होने का चांसेस होता है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइव क्रिकेट मैच का। तो हम हमारे मोबाइल में या फिर टीवी में, सपोज़ मोबाइल में हम हॉटस्टार में क्या कर रहे हैं, लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं।
तो शायद इंटरनेट स्लो की वजह से या फिर हमारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गया उसके वजह से सपोज़ एक बॉलर क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, ओके। तो बॉलिंग करते वक्त सपोज़ क्या हुआ, हमारे इंटरनेट स्लो की वजह से हम उसका 2 या 3 बॉल नहीं देख पाए। फिर हम जब देख रहे हैं तो वो जब ओवर का फर्स्ट बॉल डाल रहा था तो हम थोड़ी देर बाद जब देखते हैं तो वो 4th नंबर बॉल डाल रहा है। तो वो जो बीच में जो 3 बॉल का हम देखना था वो जो मिस हो गया, तो वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। तो इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से या फिर डिवाइस के हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर कुछ डाटा लॉस हो जाता है तो हम उसको एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, ओके। अब देखते हैं क्या लिखा है। पहले देखते हैं सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन क्या है। इन दिस डाटा ट्रांसमिशन मीन्स सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में द सेंडर एंड रिसीवर आर एट ए सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। जब भी सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तब सेंडर और रिसीवर एक सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल में रहते हैं। सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल मतलब जिस वक्त में सेंडर सेंड कर रहा है उसी वक्त अगर रिसीवर डाटा को रिसीव कर पाता है तो उसको हम सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। लिखा है देखो, सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल का मतलब क्या है, दैट मीन्स द रेट एट विच द सेंडर सेंड्स द डाटा एट द सेम रेट रिसीवर रिसीव्स द डाटा। जिस रेट में सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है अगर रिसीवर उसी रेट में डाटा को रिसीव कर पा रहा है तो हम उसको सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। जैसे कि एक लाइव मैच में जिस वक्त एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, जिस वक्त एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, अगर हम अपने डिवाइस में उसी वक्त ही उसके बॉलिंग और बैटिंग को देख पा रहे हैं तो उसको हम सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। देयर इज़ नो टाइम गैप और स्पेस गैप बिटवीन 2 consecutive बीट्स और कैरेक्टर्स। सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में टाइम गैप या फिर स्पेस गैप नहीं होता। मतलब जैसे कि एक बॉलर बॉलिंग जिस वक्त कर रहा है उसी वक्त ही हम देख पा रहे हैं तो उसमें कोई गैप नहीं होता टाइम का, और एक्स्ट्रा स्पेस गैप भी नहीं लेता। स्पेस गैप मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता, मतलब क्योंकि जिस वक्त डाटा सेंडर सेंड कर रहा है हम उसी वक्त ही उसको रिसीव कर रहे हैं, तो जब डाटा सेंड होना ख़त्म हो जाएगा तो हमारा रिसीव करना भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा और स्पेस एक्स्ट्रा मेमोरी गैप रिजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में। यूजुअली देयर इज़ नो लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अगर डाटा सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में हो रहा है तो उसमें डाटा लॉस होने का चांसेस नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, नहीं होने के बराबर होता है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी एक्स्ट्रा बिट्स विद द सेंड डाटा। जब हम सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में कोई डाटा को सेंड करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज़ मेरा डाटा 8 बिट का है, तो अगर मैं सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो मैं 8 बिट का ही डाटा ट्रांसमिट करूँगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ डाटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। कुछ भी लाइव स्ट्रीमिंग हो, जैसे कि लाइव न्यूज़ हुआ, लाइव कुछ फेस्टिवल हम देख रहे हैं जैसे कि रथ यात्रा हुआ, या फिर लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या फिर लाइव वीडियो कॉल किसके साथ कर रहे हैं, तो उन सबको हम सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, ओके। अब देखते हैं एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन किसको बोला जाता है। इन एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन द सेंडर एंड द रिसीवर डज नॉट मेंटेन सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल। सिंक्रोनस में हमने क्या पढ़ा कि सेंडर और रिसीवर एक सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल मेंटेन करते हैं। सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल मतलब क्या, जिस रेट में या फिर जिस वक्त सेंडर डाटा सेंड कर रहा है अगर उसी वक्त या फिर उसी रेट में अगर रिसीवर डाटा को रिसीव कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल मेंटेन कर रहा है बोल के, जो कि सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन मेंटेन करता है। पर एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में सेंडर और रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल मेंटेन नहीं हो पाता। मतलब सेंडर जिस रेट में डाटा को सेंड कर रहा है या फिर जिस वक्त में डाटा को सेंड कर रहा है, अगर रिसीवर उसी वक्त में डाटा को रिसीव नहीं कर पाता या फिर रिसीव नहीं कर रहा है तो हम उसको एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, ओके। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक साइकिल मेंटेन नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है कि द रेट एट विच सेंडर सेंड्स द डाटा may not be the receiver receives the data at the same rate। जिस रेट में सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है, मतलब जिस वक्त में सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है मे भी रिसीवर उसी वक्त में डाटा को रिसीव ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन।
तो जिस वक्त में डाटा सेंड करता है सेंडर, अगर रिसीवर उसी वक्त में डाटा को रिसीव नहीं कर पाता तो उसमें टाइम गैप होने का चांसेस है और ज़्यादा स्पेस गैप होने का भी चांसेस है। मतलब जितना टाइम डाटा सेंडर को सेंड करने में लगता है, ये उससे ज़्यादा टाइम ले सकता है उस डाटा को रिसीवर के पास डिलीवर करने के लिए या फिर रिसीवर रिसीव करने के लिए, जिसके वजह से वो ज़्यादा मेमोरी भी रिजर्व करता है। ओके, इट यूजेस 2 एक्स्ट्रा बिट्स, दैट इज स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, रियल टाइम में डाटा ट्रांसमिट होता है। मतलब जिस रेट में सेंडर डाटा सेंड करता है, अगर उसी रेट में डाटा रिसीव भी हो रहा है तो हम उसको सिंक्रोनस बोलते हैं, जिसमें डाटा लॉस होने का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर सपोज इंटरनेट जो है, इंटरनेट एक एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन है। मतलब सपोज इंटरनेट के जरिए मैं एक लाइव मैच देख रहा हूँ, तो जो लाइव मैच देख रहा हूँ वो एक सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन है और इंटरनेट एक एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन है। तो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं जो मैच देख रहा हूँ वो अगर जिस रेट में डाटा वहाँ से सेंड होकर आ रहा है उस रेट में अगर मैं नहीं देख पाता तो उसके बीच में कुछ डाटा जो है वो डाटा लॉस होने का चांसेस है। तो डाटा लॉस जो हो रहा है, उस डाटा लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस डाटा जो ट्रांसमिट करते हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा बिट हम यूज़ करते हैं, एक स्टार्टिंग में स्टार्टिंग बिट और एक एंडिंग बिट और स्टॉप बिट। ओके, कि जो एक 8 बिट का डाटा होता है, उस 8 बिट, अगर मुझे 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करना पड़ेगा, जिसके वजह से अगर डाटा ट्रांसमिशन के वक्त मेरा डाटा लॉस हुआ है तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, डाटा ट्रांसमिशन के वक्त मेरा डाटा लॉस हुआ, जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, और एक बार फिर डाटा को ट्रांसमिट करके देख सकता हूँ, रीट्रांसमिट करने के लिए सेंडर को बोल सकता हूँ। ओके, Hence it consumes more memory as well as more time to transmit data। जबकि सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में डाटा का साइज जितना है हम सिर्फ उतना ही डाटा ट्रांसमिट करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा बिट यूज़ नहीं करते। तो वो जितना मेमोरी लेता है उससे ज़्यादा मेमोरी कौन लेता है, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, क्योंकि एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में हम एक्स्ट्रा बिट्स यूज़ करते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा बिट्स यूज़ करेंगे तो मेमोरी भी ज़्यादा लेगा, और मेमोरी अगर ज़्यादा लेगा तो ट्रांसमिट करने में, ज़्यादा मेमोरी के डाटा को ट्रांसमिट करने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में डाटा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में हम जिस वक्त डाटा सेंड करते हैं या फिर जिस रेट में डाटा सेंड करते हैं, रिसीवर में भी पॉसिबल है कि उसी रेट में डाटा रिसीव ना कर पाए। ओके, तो हम जाने कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस मतलब जिस रेट में या फिर जिस वक्त डाटा सेंड होता है, अगर रिसीवर उसी वक्त डाटा को रिसीव कर पा रहा है तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस। और जिस वक्त डाटा सेंड होता है और अगर उसी वक्त डाटा को रिसीव नहीं कर पाता रिसीवर, तो हम उसको एसिंक्रोनस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का। जैसे कि एक लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो सपोज़ कोहली बैटिंग कर रहा है, ओके, तो वो ओवर का फर्स्ट बॉल बैटिंग कर रहा है। तो मेरे मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया, मैंने 2-3 बॉल हॉटस्टार में मिस कर दिया। ऐसा होता है ना, हमारा इंटरनेट स्लो होता है तो हमारा बफरिंग होता रहता है, लोडिंग होता रहता है। उस वक्त मैच तो चल रहा होता है या फिर लाइव स्ट्रीमिंग तो चल रहा होता है, जबकि वो एक सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन है, वो अपना डाटा प्रॉपर्ली सेंड कर रहा है। पर हमारे इंटरनेट स्लो की वजह से, इंटरनेट जो कि एक एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन है, इंटरनेट स्लो की वजह से हम क्या किए, 2 या 3 बॉल मिस हो गया। तो जब फिर इंटरनेट चलने लगेगा तब क्या होगा, वो फिर अभी लाइव स्ट्रीमिंग जो हो रहा होगा वो दिखाएगा। मतलब मैं 1 नंबर का बॉल देख रहा था, अभी 4 नंबर बॉल देख रहा हूँ, तो बीच में जो 2 या 3 बॉल मिस हो गया वो एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। मतलब एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में हमारा डाटा लॉस होने का चांसेस हो जाता है, पर सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में डाटा लॉस नहीं होता है। इसीलिए एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में हम एक्स्ट्रा बिट्स यूज़ करते हैं, 2, एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट, जिससे हमें पता चलता है कि जो डाटा ट्रांसमिशन हमारे पास हो रहा है वो डाटा लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो ये हो गया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। ओके, तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन से शुरू किए थे। 2 फॉर्म से हम ज़्यादातर डाटा ट्रांसमिट कर पाते हैं, एक एनालॉग फॉर्म में, एक डिजिटल फॉर्म में। एनालॉग मतलब जो डाटा कंटिन्यूसली वेरी होता है अकॉर्डिंग टू टाइम जो डाटा कंटिन्यूसली बदलता रहता है, जैसे कि साउंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, इन सबको हम एनालॉग डाटा बोल सकते हैं, एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। और हम जो कंप्यूटर्स के बीच या फिर मोबाइल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हम जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं, हम उनको डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं।
तो डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन मेनली फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि सीरियल और पैरेलल। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन हम किसको बोलते हैं? अगर एट ए टाइम हम सिर्फ 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं तो हम उसको सीरियल डाटा ट्रांसमिशन बोलते हैं, और अगर हम एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं तो हम उसको पैरेलल डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मतलब क्या? एट ए टाइम 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि 1 सेकेंड में मैं एक ही बिट का डाटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ। अगर मुझे 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट करना है तो मुझे सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में 8 सेकेंड लगेंगे। पर पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में सपोज मैं एक पैरेलल केबल जो यूज़ किया हूँ उसमें 8 वायर है जो कि डाटा ट्रांसमिट के लिए यूज़ होता है। अगर हर वायर एक बिट को डाटा ट्रांसमिट करने के लिए 1 सेकेंड लेते हैं तो मैं 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट 1 सेकेंड में कर सकता हूँ। ओके, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को फिर और दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब क्या? ये एक ऐसा सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है जो कि जिस वक्त में सेंडर सेंड कर रहा है रिसीवर उसी वक्त में उस डाटा को रिसीव कर पाता है। और एसिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है? सेंडर जिस रेट में डाटा को सेंड कर रहा है मे भी पॉसिबल है कि रिसीवर उसी रेट में डाटा को रिसीव ना कर पाए। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम देखेंगे उसको थोड़ा और डिटेल्स में, मतलब एक थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।